बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, डाटा बेसिक्स, एंड हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। नंबर फर्स्ट पे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है डाटाबेस सिस्टम, एंड द लास्ट जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। कि डाटाबेस सिस्टम के कौन कौन से ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू जो प्रोसेसिंग जो है वो इजीली परफॉर्म होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डाटाबेस सिस्टम से। अ डाटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। डाटाबेस सिस्टम में जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है। तो डाटाबेस सिस्टम जो है वो मजमुआ है उन डाटा का या प्रोग्राम्स का जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या डिफरेंट जो है ना वो प्रोग्राम्स का जो है वो क्या है, मजमुआ है जिनके थ्रू जो है हम अपना डाटा जो है वो मेंटेन करते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। A database system is a computerized record keeping system. The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when it is required. डाटाबेस सिस्टम जो है हमारा वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड सिस्टम को रेफर कर रहा होता है, जिसमें हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटराइज फाइल्स की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो मेन पर्पस होता है इस सिस्टम का वो ये होता है कि डाटा को मेंटेन करना डाटाबेस सिस्टम के अंदर और प्रोवाइड करना यूज़र को व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, कि जब जब यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी यूज़र को वो डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। मेन पर्पस जो है हमारा डाटाबेस सिस्टम का यही है कि जो डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं डाटाबेस के अंदर उसको ईजिली जो है वो मेंटेन किया जा सके, एफिशिएंटली और एक्यूरेट मैनर में उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके और हम अपने डाटा की जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और जब जब डाटा जो है वो यूज़र को रिक्वायर्ड हो, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा जो है यूज़र को प्रोवाइड किया जा सके। That's the 4 components of database management system. हमारे 4 components हैं major database management system में। Number 1 is data, number 2 is hardware, number 3 is software and number 4 is personnel. Students, आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर नजर आ रहा है और ये हमारे पास एक मॉनिटर है। तो ये जो प्रोसेसर और ये जो मॉनिटर है ये हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं क्योंकि ये टेंजिबल डिवाइस हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। देन हार्डवेयर डिवाइस में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि एक्सेस करते हैं हमारे हार्डवेयर को, उसको डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को, ये डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस में जो स्टोर होते हैं उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो सबसे मेन एप्लीकेशन प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर है डाटाबेस के अंदर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डाटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। और डाटाबेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जिसको हम स्टोर करते हैं वो क्या है, डाटा। देन डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो राइट किए जाते हैं ताकि डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो उसको इजीली जो है परफॉर्म किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज जो हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो आता है पर्सनल, कि वो लोग जो हमारे डाटाबेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं या वो लोग जो डाटाबेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, पर्सनल का नाम देते हैं या हम एंड यूजर्स का नाम देते हैं जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो डाटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट क्यूरीज परफॉर्म कर सकें। तो 4 मेजर कंपोनेंट की बात की मैंने। सबसे पहले मैंने कहा कि हार्डवेयर है और हार्डवेयर डिवाइस जो है वो मुश्तमिल होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर, सेकेंड कंपोनेंट। एंड द थर्ड वन इज मैंने बात की कि डिफरेंट जो है ना वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा हमारा जो है ना वो इसके नेक्स्ट कंपोनेंट होगा। एंड द लास्ट वन जो मैंने बात की वो हमारे पास है पर्सनल, के वो लोग जो डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट क्यूरीज परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डाटा। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डाटा पे ही तमाम प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। डाटा सबसे अहम कंपोनेंट होता है डाटाबेस सिस्टम का। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टोर्ड इन आवर डाटाबेस। डाटा जो है वो मजमुआ होता है, कह सकते हैं रॉ का, फैक्ट्स का, फिगर्स का या नंबर्स का, जिनको स्टोर किया जाता है डाटाबेस के अंदर।
द बेसिक पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, मैंने यहाँ बात की कि जो बेसिक पर्पस है डेटाबेस सिस्टम का इज टू स्टोर, नंबर 1 पे क्या कह रही हूँ, स्टोर, नंबर 2 इज मेंटेन एंड नंबर 3 इज प्रोसेस। कि बेसिक पर्पस जो है डेटाबेस सिस्टम का वो क्या है कि हमारे डेटा को स्टोर करना, नंबर 2 पे उस डेटा को मेंटेन करना एंड नंबर 3 इज उस डेटा पे प्रोसेस करना। कि यूज़र जो डाटा स्टोर कर रहा होता है डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस का मेन पर्पस यही होता है कि उस डाटा को स्टोर करना, देन यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा पे डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करना, और लास्ट पे जो मैं बात करूँगी वो ये है कि उस डाटा को मेंटेन करना और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़र को डाटा प्रोवाइड करना। तो डाटा जो है वो सबसे अहम कंपोनेंट होता है हमारे डेटाबेस सिस्टम का। द डाटा इन अ डेटाबेस इज इंटीग्रेटेड एंड शेयर्ड। यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि डाटा जो होता है डेटाबेस सिस्टम के अंदर वो इंटीग्रेटेड होता है और शेयर्ड होता है। तो बच्चे इंटीग्रेटेड जो है उसका मतलब ये हुआ कि डाटा को हम मल्टीपल सोर्सेज से ज्वाइन करते हैं, कि मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को उठाया जाता है, डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाता है, देन उस डाटा को ज्वाइन किया जाता है। तो डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करना और उसको ज्वाइन करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड। एंड द लास्ट जो मैं इस पॉइंट में डिस्कस करूंगी वो है शेयर्ड, कि डाटा जो है डेटाबेस के अंदर वो शेयर्ड होता है। मीन्स के सेवरल यूजर्स जो हैं बच्चे वो एट द सेम टाइम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कि एक सेम टाइम पे जो है डिफरेंट यूजर्स को डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो डाटा होता है हमारे डेटाबेस सिस्टम के अंदर वो इंटीग्रेटेड भी होता है और शेयर्ड भी होता है। इंटीग्रेटेड मीन कि मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करके उसको ज्वाइन किया जाता है, और शेयर्ड मीन्स कि डिफरेंट यूजर्स या सेवरल यूजर्स जो हैं उस डाटा को जो है वो एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज हार्डवेयर। बच्चे हार्डवेयर की बात करूंगी, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के जिसे आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट जिसे यूजर जो है वो टच कर सके या टेंजिबल कंपोनेंट्स, उसे हम किसका नाम देते हैं, हार्डवेयर का। The hardware is used to perform different tasks such as input, output, storage and processing. हार्डवेयर को यूज किया जाता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट टास्क कौन से, इनपुट लेने के लिए। देखें यूजर से इनपुट ली जाती है तो कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है, हार्डवेयर डिवाइस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हमारे पास क्या हुआ, हार्डवेयर डिवाइस। तो हार्डवेयर जो है उसको यूज किया जाता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल इनपुट लेने के लिए। एंड द लास्ट, स्टूडेंट्स यूजर से जो इनपुट ली जाती है फिर उससे डिफरेंट प्रोसेसिंग की जाती है, और उस प्रोसेसिंग के लिए जो है वो प्रोसेसर यूज किया जाता है, इनकी प्रोसेसिंग डिवाइस को यूज किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो डाटा को जो है वो मॉनिटर पे जो है वो दिखाया जाता है। तो मॉनिटर जो है हमारी वो आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह देन लास्ट पे जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं कि इनपुट लेने के बाद उस पर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद यूजर्स को जो है वो मॉनिटर पे या डिफरेंट आउटपुट डिवाइस पे डाटा को दिखाया जाता है, और अगर यूज़र चाहता है कि वो डाटा जो है वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके तो उस डाटा को डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये हार्डवेयर कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हमारे सबसे अहम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी स्टोरेज। देखिए प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में हमारे पास आ जाएगा रैम, रोम, कि डाटा को आप प्राइमरी मीन्स के परमानेंटली स्टोर नहीं करते, जो है वो उसके लिए आपको क्या यूज़ होता है, प्राइमरी स्टोरेज होती है कि डाटा पे जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं बच्चे, तो प्रोसेस करने से पहले आप अपना डाटा जो एंटर कर रहे होते हैं वो आपका रैम या रोम में जो है वो स्टोर हो रहा होता है। देन सेकंड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है डाटा को इनपुट लेने के लिए और डाटा को जो है वो यूजर्स को दिखाने के लिए। देन उस डाटा को अगर आपने स्टोर करवाना हो तो उसको डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स के सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर कर दिया जाता है, और इसमें आ जाती हैं हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडीज, ऑप्टिकल डिस्क, और लास्ट पे जो मैं बात कर रही हूँ वो है प्रोसेसर, कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है जिसके थ्रू तमाम प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। ये था हार्डवेयर, और नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूँगी वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क।
सॉफ्टवेयर जो है उन इंस्ट्रक्शंस का या उन हदायत का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मजमूआ है उन प्रोग्राम्स का यूज बाय कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर यूज करते हैं विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर मीन्स कि वो प्रोग्राम या वो कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जिन्हें यूज करता है DBMS डेटाबेस को जो है वो इजीली जो है वो ऑपरेट करने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, सबसे अहम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेटाबेस का वो क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It uses 3 types of software to enable the database system work properly. तो ये यूज करता है 3 किस्म के सॉफ्टवेयर ताकि वो डेटाबेस को जो है उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली कर सके, इजीली जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म की जा सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अ डेटाबेस सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किए जाते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। स्टूडेंट्स, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के साथ जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो ये चेक करता है कि वो तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। इट आल्सो इनेबल ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। एंड जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं या इंस्टॉल होते हैं उन तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इनेबल करता है ताकि जो है वो इजीली जो है वो रन हो सके कंप्यूटर के अंदर और यूजर जो है उन एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट हो सके। नेक्स्ट जो है वो है DBMS सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज, जिसे यूज किया जाता है टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस। स्टूडेंट्स, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। These are used to access and process the data stored in our database। देखिए बच्चे, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एक ऐसी लेआउट है यूज़र और डेटाबेस के दरमियान जिसके थ्रू यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटाबेस में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं बच्चे, इनको यूज़ किया जाता है जो डाटा आपका डेटाबेस में स्टोर्ड होता है उसको एक्सेस करने के लिए और उस पर प्रोसेस करने के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ही थ्रू यूजर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ ताकि उस पर प्रोसेस किया जा सके और इंटरेक्ट किया जा सके। पर्सनल यूजर्स जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि एक लेआउट होता है यूजर और डेटाबेस के दरमियान जिसके थ्रू यूजर इजीली एक्सेस करता है डेटाबेस को। एंड द 4th पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे मीन्स के 4 मेजर कंपोनेंट जो हमारे पास है वो पर्सनल। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम, वो लोग जो डेटाबेस सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं या वो लोग जो डेटाबेस सिस्टम का पार्ट होते हैं या वो लोग जो डेटाबेस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम पर्सनल कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं डेटाबेस के साथ। नंबर 1 पे मैं डिस्कस करूंगी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। पूरे डेटाबेस सिस्टम को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस को क्रिएट करता है, उस पर मैनेज करता है और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं उस पर परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन जो है जो कि पर्सनल का पार्ट होता है, डेटाबेस का पार्ट होता है, वो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके ताकि जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को तो जाके यूज़र जो है वो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करें और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करके वो डेटाबेस पे एक्सेस कर सकें। देखिए, यूज़र जो है वो क्या करते हैं? डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप कौन करता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर डिफरेंट
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो यूज़र हैं वो यूज़ करते हैं ताकि डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, डेटाबेस में जो डाटा स्टोर किया है उस पर डिफरेंट क्यूरीज परफॉर्म कर सकें और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किए जा सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंड यूजर्स। The end users are the person who use application program to perform different operation on database. End users वो users होते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता अपना, उनके पास बस इतना नॉलेज होता है जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकें। हाँ, अगर एंड यूजर्स के पास टेक्निकल नॉलेज आ जाए तो ये तो उनका प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए, एंड यूजर्स का काम क्या होता है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने डेवलप किए थे उनको यूज़ करना ताकि वो अपने डाटा को डेटाबेस में एक्सेस कर सकें और उन पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं या डिफरेंट क्यूरीज जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। एंड यूज़र में हमारे पास मैनेजर्स भी आ सकते हैं, क्लर्क भी आ सकते हैं, डायरेक्टर भी आ सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के वो पर्सन जो कि हमारे डेटाबेस को यूज़ करते हैं ताकि उसको एक्सेस किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज हमने बात की डेटाबेस सिस्टम की और उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स की जिनके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।